130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी का गठन कर दिया गया है। ये वही विधेयक है जिसके तहत किसी भी मंत्री या फिर प्रधानमंत्री के 30 दिन तक गिरफ्तार रहने पर उनकी कुर्सी जाने का प्रावधान है। इस जेपीसी पर पूरे इंडिया गठबंधन का रुख सामने आया है, तो साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र में इसे लेकर तीखी बहस होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो क्या है इस जेपीसी गठन को लेकर पूरी खबर और क्या है इसे लेकर विपक्ष का रुख, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीएम सीएम को हटाए जाने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी का गठन हो गया है। भले ही जेपीसी का गठन हो गया हो, लेकिन अब इस पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। इस जेपीसी का पूरे इंडिया गठबंधन ने बॉयकॉट कर दिया है। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे प्रमुख विपक्षी दल शामिल हैं। इन विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये विधेयक दोष सिद्ध होने तक निर्दोष रहने के कानून के मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन करता है। आइए समझते हैं कि ये विधेयक क्या है। ये विधेयक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय राज्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है यदि वो गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहते हैं और इस अवधि के भीतर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें अपने आप उनके पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। विपक्षी दलों का कहना है कि गिरफ्तारी के आधार पर अपने आप पद से बर्खास्तगी का यह प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया और कानून के शासन के खिलाफ है। उनका तर्क है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ आरोप या गिरफ्तारी के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती, खासकर जब तक कि कोर्ट की तरफ से उसे अंतिम रूप से दोषी करार ना दे दिया जाए। विपक्ष इस विधेयक को एक जल्दबाजी वाला और कठोर कदम मानते हैं जो सत्ताधारी दल की तरफ से राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने समिति में सभी दलों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास करने की बात कही थी, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं को शायद वो संतुष्ट नहीं कर पाए और इसलिए इन तमाम विपक्षी दलों ने अब इसका बहिष्कार कर दिया है। विपक्ष का ये भी आरोप है कि जेपीसी में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता और अगर बोलने दिया जाए तो उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इस 31 सदस्यीय समिति में 21 सदस्य तो बीजेपी के ही हैं। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि शरद पवार की एनसीपी और ओवैसी की एआईएमआईएम ने जेपीसी का हिस्सा बनने का फैसला किया है। इसके अलावा वाईएसआरसीपी, बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, एजीपी, एआईएडीएमके, टीडीपी और यूपीपीएल जैसे दलों के सदस्य भी शामिल हैं। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी कमेटी की अध्यक्षा होंगी। विपक्षी दलों के इस बहिष्कार ने जेपीसी की निष्पक्षता और व्यापक प्रतिनिधित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे भविष्य में इस विधेयक पर संसद के शीतकालीन सत्र में तीखी बहस होने की संभावना है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।